प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़ला परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों मेरा जय गुरु। करोड़ों ठाकुर जी के शिष्य हैं और करोड़ों लोग जो है हर कोई आचार्य के पास नहीं पहुंच पाता है, ये भी बात है। बहुत कुछ लोग ही आचार्य के पास पहुंच के अपनी बात बोल पाते हैं, बहुत लोग तो बस जाते हैं वहां आनंद मनाते हैं और चले जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं और न पहुंचेंगे। लेकिन ठाकुर जी उनका भी कल्याण करते हैं, उनको भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यदि आचार्य देव के पास जाके बोला नहीं, निवेदन नहीं किया तो उसका कल्याण नहीं होगा, होगा ना। ठाकुर जी जो कछुए वाली बात बोले थे, जब ठाकुर जी खड़े थे बैठे थे, बहुत सी भीड़ लगी थी, तो ठाकुर जी समझा रहे हैं उसी में। जब एक आदमी भीड़ में किसको किसको देखेंगे, किसी ने पूछा कि ठाकुर जी आप सबको देखते कैसे, हर कोई तो करोड़ों शिष्य हैं। वही बात आई, हम बहुत पीछे खड़े हैं, हमारी भी आशा है ठाकुर जी हमारा दुख दूर करें। ठाकुर जी बोले कि आप कछुआ देखें। कछुआ जो है वो जब अंडा देता है तो पोखर के अंदर नहीं देता है, बाहर से निकल कर बाहर जाता है और झाड़ी में वो अंडा वहाँ पे देता है और फिर वो तालाब में आ जाता है और वहीं से देखता रहता है, तो वहीं से फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि मैं वही कछुआ, आप कहीं भी हैं, आप यहां कानपुर में हैं और दिल से प्रभु को प्यार करेंगे, यहां ठाकुर जी की फोटो के सामने बैठ के यदि आप निवेदन कर देंगे तो ठाकुर जी आपकी सुन लेंगे। ऐसे है, इसीलिए ठाकुर जी को पकड़ना है, माता पिता को साथ लेकर के। एक लड़का था, वो क्लास 10th में पढ़ता था, तो जहां पढ़ता था वहाँ पे गुरु भाइयों से मुलाकात हुई, तो लोगों ने सदगुरु के बारे में बताया कि भैया जीवन बदल जाएगा यदि सदगुरु को धारण करोगे। तो बोला कि ठीक है, तो हमको पकड़ा दो सदगुरु। सरल स्वभाव का था, देवघर आया, दीक्षा लिया, चला गया, अपने घर चला गया। लोग बोले, हाँ एक चीज नोट करके गया कि जैसे गुरु जी बोले हैं वही वही करना है। घर पे गया तो चूंकि बंगाली था लड़का, तो घर पे उनकी मछली बनी थी, परोसा गया, खाओ। दीक्षा तो अपने माता पिता से पूछ के लिया नहीं था, उसने दीक्षा ले लिया था। तो उसके मन में विचार आया कि हम तो गुरु जी की दीक्षा ले लिए हैं, तो गुरु जी तो मछली खाते नहीं थे, तो हम मछली खाएंगे नहीं। तो पहले बोला नहीं, हम मछली उछली नहीं खाएंगे, हम चावल खा लेंगे, किसी भी चीज़ से खा लेंगे, अपना भात खा लेंगे। तो उसके पिताजी बोले कि काहे नहीं खाओगे भाई, आज से तो खाते थे, अभी क्यों नहीं खाओगे। सोचा कि बताएंगे तो फिर बोलेंगे कि माता पिता से पूछे नहीं, गुरु जी की दीक्षा ले लिए। बोला चलो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी बोले हैं। तो बोला कि हम एक बात बताते हैं, हम ठाकुर अनुकूल चंद जी की दीक्षा ले लिए, तो हम मछली नहीं खाएंगे आज से। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे गुरुजी बोले हैं कि पिताजी की बात मत मानना। बोला हाँ, ये तो बोले हैं कि पिता माता की बात मानना है, अब क्या करें, दोनों तरफ से फंस गए। गुरुजी की बात माने कि पिताजी की माने, सही बात। आया गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, माता पिता का बात माने कि गुरु का बात माने। वही बात हो गई। जब हेम कवि पहुंचे थे ठाकुर जी के पास, तो उस समय हेम कवि थे, तो ठाकुर जी उस बच्चे से नहीं कुछ बोल रहे हैं। हेम कवि कविता लिखते थे, आप लोग जानते हैं, बहुत शराब पीते थे, शराब पीना छोड़ दिए थे, तो वो कविता लिखते थे। तो हम लोग देखिए कोई भी बात ना डायरेक्ट किसी को बोल देते हैं तो उसको चुभ जाती है।
हम लोग गुरु भाइयों में ये आदत है, जबकि ठाकुर जी बोले हैं कि मीठा बोलिए, कोई भी बात बोलिए तो मीठा बोलिए। लेकिन हम लोग क्या है ना, जहर उगलते हैं यहां खड़े होकर के। जहर, आदमी जहर पीने से नहीं मरता है, जहर सुनने से मर जाता है। जहर तो बहुत लोग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, फिर हीरोइन क्या क्या पी रहे हैं, न जल्दी नहीं मर रहे हैं, लेकिन जहर बोलने से वो सुन सुन के मर जाएगा। और ठाकुर जी को मैंने देखा कि ठाकुर जी कभी किसी को डायरेक्ट बोलते नहीं थे। जब वो पहुंचता था तो किसी और से बात करते थे। अब वो पूछ रहा है कि गुरु जी बताइए ना, माता पिता की बात माने कि आपकी बात माने। गुरु जी बोले, हेम कवि कोई गाना बनाए हो नया क्या? तो हेम कवि बोले कि हाँ गुरु जी सुनाओ। हेम कवि सुनाते हैं, अरे माता नाई पिता नाई तुमी और आमी है राधा स्वामी, जन्म नाई मृत्यु नाई तुमी और आमी है राधा स्वामी। माता पिता जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है, केवल प्रभु आप और मैं, बीच में कोई नहीं है। लड़का उठा और चला गया, न गुरुजी जवाब दिए और न वो फिर मांगा। लड़का चला गया घर जाके बोला, पिताजी आज से मछली मांस नहीं खाएंगे। बोले क्या? बोले गुरुजी पिताजी की बात मानना कि माताजी का बात मानना कि गुरुजी का? बोले कि आप कुछ भी कहिए, हम गुरुजी की बात मानेंगे, बस आपकी भी नहीं मानेंगे। अरे भाई, ठाकुर जी से लोग पूछे कि ठाकुर, जो आदमी मातृभक्त पितृभक्त है उसी से उसका सब कुछ कल्याण हो जाएगा, तो आपको पकड़ने की क्या जरूरत है, गुरु संग करने की क्या जरूरत है? ठाकुर जी की एक वाणी है, स्त्रियों के ऊपर है, बुरा मत मानिएगा। बोले हैं ठाकुर जी स्त्रियों के लिए कि नहीं मिला क्या वधू का, गुरु माता पिता और गुरु का नहीं मिला वधू का सेवा संग, स्त्री तुम्हारी कैसी श्रृंगार जैसे बाघ के संग। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी पत्नी न तो माता की सेवा की, न पिता की सेवा की, न गुरु की सेवा की, तो तुम जानते हो कैसे पत्नी के साथ रहते हो? जैसे सियार और बाघ रहता है, वैसे ही तुम दोनों पति पत्नी हो। तो गुरु जी से पूछे कि गुरु जी मातृभक्त पितृभक्त है तो आपकी क्या जरूरत है गुरु की? ठाकुर जी बोले, हाँ माता पिता तो जड़ है उसकी, अच्छी बात है, माता पिता जड़ है, माता पिता का भक्त है, वही असली बात है। लेकिन यदि उसके साथ इष्ट युक्त नहीं है, इष्ट का भक्त नहीं है, कोई इष्ट नहीं है, तो माता पिता उसको बहुत दूर तक प्रकाश नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ी दूर दिखा सकते हैं, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, न तो उसके अंदर विश्वास आएगा न ज्ञान आएगा, इससे बहुत दूर रहेगा। क्योंकि पूरा ज्ञान, हर दिशा का ज्ञान गुरु ही देंगे। इसलिए पुरुषोत्तम की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। बिना पुरुषोत्तम की शरण में जाए, माता पिता को लेकर चलने से एक दिन आप प्रवृत्ति के चंगुल में फंस ही जाएंगे आगे जाके, क्योंकि आगे अंधकार हो जाएगा। सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, अब कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। सदगुरु पुरुषोत्तम के अलावा कोई भी माता पिता आपको प्रकाशित नहीं कर सकता है, ठाकुर जी का बोला हुआ है। इसलिए पुरुषोत्तम किसी भी धर्म में आए, किसी भी संप्रदाय में आए, कोई भी पथ लेकर के आए, चाहे हिंदू बन के आए, मुसलमान बन के आए, सिख ईसाई चाहे जैसे भी आए, उनको आपको धारण करना ही होगा।
पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की क्षुणे व्यथा। चाहे आप किसी भी गुरु को धारण किए हैं, गुरु के साथ भी आकर के उनका शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। एक हिंदू साधु के पास मुसलमान जाता है तो उनका भी ज्ञान लेता है, तो क्या वो हिंदू हो जाता है? नहीं। बहुत से फकीर, बहुत से पीर पैगंबर के पास हिंदू भी जाते हैं, हम लोग भी कभी चले जाते हैं, तो क्या हम लोग मुसलमान हो जाते हैं? भाई ज्ञान ही तो लेना है। हम लोगों को स्कूल में मुस्लिम टीचर भी पढ़ाता है, तो क्या मुस्लिम हो जाते हैं? ठाकुर जी तो बताए, चाहे पुरुषोत्तम जिस भी संप्रदाय में आएंगे आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग चकमा देते हैं ना, हम लोग भी जाते हैं, जागरण करते हैं, तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ज्यादातर बात इसी पे होती है। हम माता की सेवा कर ही रहे, क्या जरूरत है? अब उनको दे दीजिएगा ज्ञान दे दीजिएगा। माता पिता यहां से वहां तक टार्च दिखा सकते हैं, टार्च कहां तक जाएगा? थोड़ी दूर के बाद अंधेरा हो जाएगा। माता पिता टार्च हैं तुम्हारे, गुरु जी सूरज हैं, जहां जाओगे रोशनी उन्हीं की मिलेगी। जय गुरु। ठाकुर जी सबका भला करें।